रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इन्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है हमारा रिफ्लेक्ट से। ये रिफ्लेक्ट से बना है। किससे बना है? और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है बेटा किसी चीज का अक्स होना, अक्स। मिसाल के तौर पर यहाँ ये एक कुआं है, वेल है, वेल, इट इज अ वेल, एंड यहाँ पर ये एक लायन खड़ा हुआ है, लायन। इस लायन ने अपने आप को कुएं के अंदर देखा, तो यहाँ जो पानी है, पानी में कौन दिखाई देगा? लायन का। जी महक, सोफिया, कौन दिखाई देगा लायन को? सोफिया, महक, कौन दिखाई देगा यहाँ पर कुएं में? लायन को, इस शेर को कौन दिखाई देगा? तो इसका अक्स। इसका अक्स, यानी इसका रिफ्लेक्शन। अक्स को बोलते हैं जी, बेटा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दिखाई देगा इसका। तो इससे ही बना है ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अच्छा, इंग्लिश में जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आता है बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, और वर्ब के बाद आता है बेटा ऑब्जेक्ट। हमेशा ये ऑर्डर याद रखना। ऑर्डर का मतलब ये तरतीब, ऑर्डर का मतलब तरतीब। तरतीब। इसको बोलेंगे दिस ऑर्डर शुड बी डिसऑर्डर। लर्न, दिस ऑर्डर शुड बी लर्न। ये ऑर्डर याद रहना चाहिए। पहले नंबर पर बेटा सब्जेक्ट आता है, दूसरे पर वर्ब आता है, तीसरे पर ऑब्जेक्ट आता है। और आपको पता ही है अब कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करे, वर्ब वो होता है जो काम हुआ हो, और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के ऊपर काम करे। बिल्कुल वैसे ही ये बन जाएगा बेटा फाइल, ये बन जाएगा बेटा फैल, और ये बन जाएगा बेटा मफूल। तो अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं, द लायन सा himself, himself, the lion saw himself in the well, शेर ने अपने आप को देखा कुएं के अंदर। तो एक तो हो गया यहाँ पर द लायन, एक हो गया यहाँ पर वर्ब सा, एक हो गया हिमसेल्फ। तो जो द लायन है, लायन हो जाएगा बेटा सब्जेक्ट। सा मीन्स देखा, सी की सेकंड फॉर्म सा, देखा। ये बन जाएगा प्यारा बेटा वर्ब। क्या देखा? अपने आप को देखा, ये बन जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। सोफिया, एक एग्जाम्पल का जवाब देंगे आप। मैंने कहा सोफिया टॉट, सर दोबारा रिपीट कर। ये नहीं आया समझ में? देखो मैंने क्या बताया। वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो, नेटवर्क देखो, प्रॉब्लम हो गई थी। नेटवर्क प्रॉब्लम, दोबारा ध्यान दो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ।
बेटे जब भी हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाते हैं मेरा प्यारा बच्चा, सबसे पहले बेटे सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? सब्जेक्ट। सेकंड नंबर पर लिखते हैं मेरे प्यारे बेटे वर्ब, और मेरा बच्चा थर्ड नंबर पर लिखते हैं बेटा ऑब्जेक्ट। अब सवाल यह है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं बेटा? ये देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करे, जो काम करे। वर्ब का मतलब होता है बेटा, अरबी में आपने पढ़ा होगा फ़ैल, पढ़ा है फ़ैल। और सब्जेक्ट को बोलते हैं फाइल, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मेरे प्यारा बच्चा मफूल, बोलते हैं मफूल, मफूल बोलते हैं। तो सब्जेक्ट जो काम करे, वर्ब जो काम हो, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर हो, जिस पर काम का असर हो। अब मैं अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे समझेंगे। मैंने एग्जांपल क्या दिया? मैंने एग्जांपल दिया कि सोफिया wrote an essay। क्या मतलब हो जाएगा सोफिया इसका? सोफिया एक ऐसे लिख रही है। लिख रही है नहीं, लिखा बेटा, ये रोट। लिखा हाँ लिखा, ये लिखा पास्ट। लिखा। हाँ लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया है। तो एक वर्ड यहाँ पर हो गया बेटा सोफिया, एक वर्ड हो गया है यहाँ पर रोट, और एक हो गया है एन एस से। तो किसने लिखा? ये लिखा सोफिया ने। किसने लिखा है बेटा? सोफिया ने। तो सोफिया ने एक ऐसे लिखा, तो लिखने वाला कौन है? सोफिया। तो सोफिया हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सोफिया ने क्या काम किया? लिखने का काम किया। तो रोड बन जाएगा मेरा प्यारा बच्चा वर्ब, रोड बन जाएगा वर्ब। और एन एस से सोफिया ने क्या लिखा? एक ऐसे लिखा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बताओ। तो यहाँ पे होता क्या है? ये ऑर्डर रहता है। ऑर्डर का मतलब होता है बेटा तरतीब। मैंने यहाँ पर एक बात लिखी, इसको ध्यान दो, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। मैंने लिखा है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में वर्ब आएगा, और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब। तो ये ऑर्डर याद रखना। दिस ऑर्डर शुड बी लर्न। क्या लिखा हुआ है? दिस ऑर्डर शुड बी लर्न। दिस ऑर्डर शुड बी लर्न। दिस ऑर्डर शुड बी लर्न का मतलब होता है ये तरतीब याद रहनी चाहिए। ये तरतीब याद रहनी चाहिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे। नाउ यू विल आंसर माई क्वेश्चंस। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, my first question is, my mother serves me every day। इकरा क्या मतलब है इसका बेटा? What is the translation of this sentence? My mother serves me every day। मुझे बताना है। Yes, you will tell the translation of the sentence. My mother serves me every day। ठीक है। हम्म। इस टाइम का मतलब खाना होता है ना, खाना देना।
सर्व का मतलब होता है बेटा खिदमत करना, सेवा करना, मदद पहुंचाना, सर्व करना। सर्व, सर्व का मतलब सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता, सर्व का मतलब खिदमत करना होता है। सर्विस इससे ही बना है, सेवा करना। हिंदी में बोलते हैं बेटा सर्विस को बोलते हैं हिंदी में सेवा, और इससे ही बना है बेटा सर्विस। सर्विस को हिंदी में वो बोल देते हैं सेवा, उर्दू में बोल देते हैं खिदमत, और अरबी में बोल देते हैं अल खिदमा। ठीक है। हम्म। माई मदर सवाल। सर्व मी एवरी डे। इसकी ट्रांसलेशन होगी, मेरी अम्मी मुझे हर रोज सर्व करती हैं। क्या? मेरी अम्मी मुझे हर रोज सर्व करती हैं। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। माई मदर सर्व्स मी एवरी डे। मेरी अम्मी जान, मेरी मदर, मेरी वालिदा मुझे हर दिन सर्व करती है, मतलब हर दिन मेरी खिदमत करती है। अब सोफिया सवाल का जवाब देंगी बेटा, इसमें कौन सब्जेक्ट है, खिदमत कौन करती है? सोफिया, बेटे जल्दी जवाब दो, टाइम बहुत कम रहता है, पता है तुम्हें। तो फिर नहीं है। महक तुम बताओ। सर माई मदर। तो माई मदर हो जाएगी बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा, सर्व। और मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। बाकी ये सब क्या चीजें हैं, ये एवरीडे, इस पर अभी बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर काम करने वाला है माई मदर। मेरी मदर करती क्या करती है, सर्व करती है। तो माई मदर बन जाएगा प्यारा बेटा सब्जेक्ट, सर्व बन जाएगा वर्ब, और मी बन जाएगा मेरा बेटा ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो हाँ सर। सर। मुझे कुछ समझाना था, उसको समझाने के लिए मुझे इतना बताना पड़ा। तो मेरा सवाल का जवाब देंगे यहाँ पर। सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पर लायन ने खुद को देखा है कि नहीं देखा? ये सर देखा है। इसमें लायन खुद को देख रहा कि नहीं देख रहा है? ये सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सेंटेंस के अंदर कि लायन ने देखा, खुद को ही देखा ना, खुद को ही। सेल्फ। ये सर। तो लायन सा, द लायन सा हिमसेल्फ। शेर ने खुद को देखा, शेर ने खुद को देखा। या मैं ऐसे बोल दूं कि इकरा ने खुद को सपोर्ट किया, तो मैं बोल दूंगा इकरा सपोर्टेड सपोर्टेड हिम। हिमसेल्फ। हर हिमसेल्फ। सेल्फ, हर हरसेल्फ। सेल्फ, हर सेल्फ। तो हर इकरा सपोर्टेड सेल्फ। हर सेल्फ। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, किसने सपोर्ट किया? इकरा ने। इकरा ने। क्या इकरा। किया? इकरा सपोर्ट किया। किसको किया? सपोर्ट खुद किया। को किया। किसको किया? खुद को किया। खुद को किया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। शायद नहीं सर। नहीं सर। मोइस किस क्लास के सर? ये शायद आठ, ये 8th क्लास के, यस। हाँ डी में सर, सर जी जी। तो देखो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ। इकरा ने खुद को सपोर्ट किया। देखो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इकरा है कि नहीं? इकरा। यस ध्यान दो सर। बेटा, ये पॉइंट की बात है, ये अगर नहीं हो पाया तो ना तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इकरा कौन है, इकरा यहाँ पर सब्जेक्ट है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इकरा यहाँ पर बन जाएगी सब्जेक्ट। इकरा ने क्या किया, सपोर्ट किया, ये बन जाएगा वर्ब। वर्ब। किसको किया? खुद को किया, ये ये बन ऑब्जेक्ट। जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं ओके। ये
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सब्जेक्ट ने खुद को ही ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसा कह सकता हूं क्या मैं? Yes, sir. That. जैसे यहाँ पर हम कह sir, सकते हैं शेर ने, जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं शेर ने खुद को पानी में देखा, उसका रिफ्लेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर इकरा ने खुद को सपोर्ट किया, इकरा ने जो सपोर्ट किया वो खुद को किया, हर सेल्फ। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बन करके आए? G. yes, sir. जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी अभी एकदम आओ सर। ठीक है अली सर, मैं आपके पास। बेटे तब क्या नाम, इकरा और महक, सोफिया, इसको पढ़ो तब तक, ठीक है ना बेटा? इसको पढ़ो एक बार। मैं बस 1 मिनट Yes, मार sir. रहा हूँ, 1 मिनट मार रहा हूँ, एक इमरजेंसी कॉल आ गई। करिए इसको। मैं और थोड़ा सा जी आपको, सर। हाँ थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम आउट कर देता हूँ। इसको उतारो, तब तक इसको नोट करिए आप, इसको नोट करिए और लिखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना करके इस्तेमाल हों। ये ऐसे देखिए, जब सब्जेक्ट खुद को ऑब्जेक्ट बनाए तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जब सब्जेक्ट खुद को ही ऑब्जेक्ट बनाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। लिखो जरा ऐसा, अभी आ रहा हूँ। आई का माई सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बी का हो जाएगा आर सेल्फ, यू का हो जाएगा योर सेल्फ, ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्व्स, इट का इट जी सेल्फ, बॉय कोई है बॉय, उसका आ जाएगा एक्सक्यूज मी, बॉय है तो उसका भी हिम सेल्फ, कोई लड़की है हर सेल्फ, कोई लड़का है प्रॉपर नाउन है तो बेटा हिमसेल्फ, कोई लड़की है प्रॉपर नाउन है फातिमा, इकरा, सोफिया, ये सब क्या है, ये फेमिनिन जेंडर है तो इनके लिए भी हर सेल्फ आएगा। अब यहाँ पर एक बात लिखेंगे जरा, लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना? बात क्या लिखेंगे, बात लिखेंगे आप कि ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लिखेंगे जरा, ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। All reflexive pronouns are always used after the verb. All reflexive pronouns are always used after the verb. ये हमेशा वर्ब के बाद यूज होते हैं। देखो बेटा इधर ध्यान दो, अगर मैं यहाँ कोई सेंटेंस बनाऊं, जैसे मैं क्या हूँ कि ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम जैसे गुस्से में बात बोलते हैं ना कि मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बस मैंने खुद को समझा लिया, तो मैंने खुद को समझा लिया मतलब खुद को कंट्रोल कर लिया, तो वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है। जैसे कि आई वॉज, आई वॉज ऑन एंगर, मैं गुस्से पर था मतलब मैं बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, आई वॉज एन एंगर, बट आई आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पे ये बेटा ये माई सेल्फ का मतलब क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन के आता है, और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट बन के आते हैं। लिखेंगे एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज एज एन ऑब्जेक्ट। लिखो ये पॉइंट भी लिखो, लिखो, लिखने से काम चलेगा। टेक लगा के बैठी है सोफिया। no sir. All reflexive pronoun are always used after the verb। और लिखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे एंड And
and these pronoun these pronouns are always used as object. These pronoun are are always always used used being an object. in these and object. ठीक है ना? तो आर ऑलवेज यूज बीइंग एन ऑब्जेक्ट, हमेशा यहाँ पर लिखेंगे ये प्रोनाउन, Yes, pronoun. ये प्रोनाउन हमेशा Verb. Pronoun हमेशा वर्ब के बाद are और, ये प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद, ये प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद इस्तेमाल की Yeah. जाती हैं और हमेशा ऑब्जेक्ट बन करके इस्तेमाल होती हैं, और हमेशा ऑब्जेक्ट बनकर ही इस्तेमाल होती है। object बनकर ही इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोफिया ने खुद को ट्रेंड कर लिया। सोफिया ट्रेंड हरसेल्फ। सोफिया ट्रेंड हरसेल्फ फॉर द बैटल। बैटल का मतलब लड़ाई, जंग। सोफिया ने खुद को बैटल के लिए तैयार कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये हरसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ट्रेंड ये एक वर्ब है, और सोफिया एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका सीधा असर पहुंचा उसी पर। तो सोफिया ने किसी और को ट्रेंड नहीं किया, बल्कि खुद को ट्रेंड किया है फॉर द बैटल। यहाँ पर तो हरसेल्फ देखो, ट्रेंड वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है, और क्या बन के आ रहा है बेटा? ये ऑब्जेक्ट बन कर के आ रहा है। बताओ मेरी बात कैसी लगी तुम्हें? कर लेंगे, हो जाएगा। Yes, sir. बताइए। Yes, sir. एक होता है बेटा, अभी है चार कुछ करता हूं। एक होता है बेटा इम्फेटिक प्रोनाउन, का मतलब होता है जोर देना। इम्फेटिक प्रोनाउन बना है बेटा, ये बना है एम्फेसाइज से। किससे बना है? एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, ताकीद पैदा करना। अगर मैं इन प्रोनाउन को, इन जो मैंने यहाँ पर पढ़ाई है आपको, ये माई सेल्फ, ये सब जो है ना, ये सब के सब जो है, ये जितने भी हैं, अगर मैं इनको बेटा डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज करूं, इन सब को मैं अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज करूं, तो फिर ये बन जाएंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। इधर ध्यान दो, मैं क्या बताना, अगर मैं बोलूं, इधर मैं बोलूं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर मैं बोलूं कि, टाइम बहुत लग गया, ये खत्म करना था मुझे आज ये। आई माई सेल्फ मेड दिस चेयर, और एक आई सपोर्टेड। देखो दोनों में माई सेल्फ यूज हो रहा है, इधर ध्यान दो। वो फहीमा, इकरा, माई सेल्फ यहाँ पर भी हो रहा है, माई सेल्फ यहाँ पर भी हो रहा है। दोनों का मतलब भी अलग अलग है। आई माई सेल्फ मेड दिस चेयर का मतलब बनेगा ये कुर्सी मैंने खुद बनाई। क्या करेंगे बेटा इसका?
ये कुर्सी मैंने खुद कुर्सी मैंने खुद बनाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? बनाई। और ऊपर और इस वाले का ट्रांसलेशन करेंगे, मैंने खुद को संभाला। हिंदी में बोलेंगे मैंने खुद को संभाला। संभाला। तो देखो यहाँ पे सपोर्टेड के बाद अगर यूज होंगी ये, जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट के बाद यूज हो रही है, तो ये कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज हो तो कहलाएंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। इसका मतलब बन जाएगा आई माई सेल्फ मेड दिस चेयर, ये कुर्सी मैंने खुद से बनाई। जैसे इकरा, कि मैंने हाँ, बच्चे में इकरा हर सेल्फ सोल्व द प्रॉब्लम, इकरा ने खुद से प्रॉब्लम को सोल्व किया। क्लास का टाइम खत्म हो गया, वरना और समझाता मैं, बाकी थोड़ी बहुत कल बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? यस सर। हाँ, बस इतनी बात है ना, अगर ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज हो तो फिर ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाती है। लिख लो, यस सर। अगर यही प्रोनाउन सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल हो तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाती है। लिखो, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? if these pronoun are used just after the subject they will be called as the emphatic pronoun. If these pronoun are used just after the subject they will be called as the emphatic pronoun. बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, वहां देखना।